ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गाथा श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे।
आज विक्रम संवत 2080 माघ मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि है, रात्रि 12:48 तक। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाती है। आज है धनिष्ठा नक्षत्र, ये भी रात्रि 12:34 तक है। उसके बाद सतमिषा नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य उपासना, सूर्य आराधना का पर्व। और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा, दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 11 फरवरी, 11 फरवरी 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशमजाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग पर आज रविवार है, सत्संग करेंगे, चर्चा विचारणा करेंगे और यहाँ इस व्याख्यान के द्वारा जो भी प्रश्नोत्तरी है उस पर विचार करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह आज का रविवार सत्संग का लाभ ले, श्रवण करे, ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो आज रविवार है, इसलिए जो सत्संग है उसमें जो हमने ये चौथा अध्याय प्रारंभ किया है, ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें भगवान ने कहा कि ये जो ज्ञान योग है और कर्म योग, दूसरे अध्याय में ज्ञान योग कहा, सांख्य योग, और तीसरे अध्याय में कर्म योग कहा। तो ये जो योग है वो सनातन है, ये परंपरा से चलता है। तो सबसे पहले ये जो योग है वह भगवान कहते हैं मैंने सूर्य को कहा, इमम अव्ययम योगम, ये अविनाशी सनातन हमारा जो वैदिक धर्म है यही सांख्य योग और कर्म योग।
ये सबसे पहले भगवान ने, स्वयं नारायण भगवान ने सूर्य देव को कहा। सूर्य ने अपने प्रथम संतान मनु, शत्रुपा, तो मनु महाराज को कहा। जो मनु मनुष्य जो पृथ्वी लोक में सबसे पहले प्रकट हुए, वह मनु राजा। और मनु महाराज ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। इस सूर्य वंश में यह ज्ञान योग की परंपरा चली। तो देखो, ये जो सूर्य का कर्म योग अभी भी चल रहा है, जैसा का तैसा, सभी को उष्मा देता है, प्रकाश देता है। कभी किसी के घर में बिल नहीं भेजता कि मुझे आपको इतना सूर्य प्रकाश दिया, आपको मुझे बिल। जैसे कॉर्पोरेट कंपनी वाले आपको बिल भेजते हैं, सरकारें भी बिल भेजती। ये तो कर्म योगी है। सृष्टि में देखो, सभी तत्व कर्म योगी है। सृष्टि कर्म योग से ही चलती है। ये पंच महाभूत को देख लो सृष्टि में, प्रवृत्ति में, तो ये देखो पृथ्वी है, सबको धारण करती है, पालन करती है, पोषण करती है। पृथ्वी कर्म योगी है। ये जल है, जल सबको तृप्त करता है, स्वच्छ करता है, पुष्ट करता है। तो जल भी तो कर्म योगी है। फिर ये अग्नि को ले लो। अग्नि सबको उष्णता देती है, ताप देती है, शक्ति सर्जन करती है। वायु देख लो, वायु सबको प्राण शक्ति देता है। प्राणापान सबके प्राण चलते हैं वायु। तो जो हमारे भीतर प्राण चले, वो बाहर वायु ही है, जो हमें उसकी कृपा से हमारे 24 घंटे प्राण चलते। जब प्राण रुक गए तो मनुष्य जीवात्मा जो है उसका जीवन पूरा हो जाता। तो वायुदेव भी सबको प्राण शक्ति देते हैं, वो भी कर्मयोगी है। और आकाश सबको अवकाश देता है। तो सृष्टि सारा आप देखो, वृक्ष है वो भी कर्मयोगी है, फल देता है। पृथ्वी है, धन धान्य अन्न देता है। एक मनुष्य है, उसमें अभी आज के युग में ये सब व्यापारी धंधा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और राजनेता, ये सब व्यापार धंधा, ये सब कर्म भोगी है, कर्मयोगी नहीं है। सृष्टि में सब कर्मयोगी है। गाय भी दूध देती है, घास खाती है, सबका हित करती है। पशु प्राणी भी, वृक्ष भी। और मनुष्य जो है वो स्वार्थी है, अपना भोग संग्रह में डूबा है, अज्ञान से, भ्रम से। इसलिए उसे कर्म योग का, ज्ञान योग का कोई विवेक ही नहीं। तो ये जो परंपरा से चला आया ज्ञान योग, कर्म योग है, वो राजर्षियों ने जाना। राजर्षि इसे कहते हैं जो आत्मज्ञानी है और वह कर्मयोगी भी है, वो राजर्षि है। तो उन्होंने इस दोनों रहस्य को जाना, परंपरा से प्राप्त ज्ञान योग और कर्म योग। आत्मज्ञान का योग है और कर्म योग। इसमें देखो, भूतकाल में भी श्रोता वक्ता बदलते जाते हैं, वर्तमान में भी श्रोता वक्ता बदलते हैं, भविष्य में भी श्रोता वक्ता बदलते। लेकिन ये जो ज्ञान योग है, आत्मज्ञान और ये कर्म योग है, वो अभी वही से ही रहेगा। गीता ज्ञान है, ये जो श्लोक है, ये शब्द है, वाक्य है, अध्याय है, वो तो बदलने वाला है नहीं। हाँ, वक्ता बदलेंगे, श्रोता बदलेंगे, इसी को परंपरा कहते हैं। तो परंपरा से चलता है, ज्ञान तो बदलता नहीं है ना, ज्ञान तो वैसा का वैसा ही रहेगा। इस प्रकार वह ज्ञान जाना।
लेकिन हुआ क्या, बीच में हमारे देश में 12वीं शताब्दी तक तो ये सब कर्मयोगी राजा थे। उसके बाद जो है 13वीं शताब्दी के बाद सब राजा भोग लंपट, विषय लंपट होने लगे और दूसरे आतताइयों का आक्रमण होने लगा। डबल हानि हो गई। मुगलों ने, पोर्टुगीज ने, दूसरे आतताई आक्रांताओं ने आक्रमण करने लगा। वो तो लुटेरे थे और हमारे राजा भी लुटेरे हो गए, तो कमजोर हो गए। और उसी के कारण मुगलों ने इस देश में आक्रमण किया, 1000 वर्ष तक लूटा, मारा, काटा। क्योंकि हमारे राजा सारे जो थे वो कमजोर, कायर, आत्मज्ञान से रहित, कर्मयोग से रहित हो गए ना। तो सबसे बड़ा बल तो आत्मज्ञान का बल है, कर्मयोग का बल है। वो भी भोग लंपट हो गए, विषय लंपट हो गए सारे राजा हमारे देश में। 550 राजा थे, अलग अलग रजवाड़े थे, सब अपने अपने भोग विलास में डूब गए। उसका लाभ मुगलों ने लिया, उसका लाभ अंग्रेजों ने लिया। अंग्रेजों ने भी 200 साल शासन, क्योंकि सारे भोग लंपट, इंद्रिय लंपट, विषय लंपट, राजा और प्रजा दोनों, तो ये दुर्गति हो गई। जब राजा की दुर्गति हुई, प्रजा की भी दुर्गति हुई। प्रजा भी भोग लंपट और विषय लंपट हो गई। आज भी वही हो रहा है। तो इस तरह ये ज्ञान योग, कर्म योग जो है वो लुप्त हो गया। इसीलिए संसार में भोग प्राधान्यता बढ़ गई। तो वह, जैसे कहते हैं ना कि ये अविनाशी है, सनातन, लेकिन वह कभी नष्ट नहीं होता। चाहे लुप्त होता है लेकिन नष्ट नहीं होता। सनातन का मतलब ही अव्यय होता है। ये ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भगवान का है ना। तो उचित स्थान, समय, योग्य अधिकारी देख से वो फिर प्रकट हो जाता। परमात्मा भी सनातन है, अव्यय है, और ये ज्ञान परमात्मा के द्वारा दिया हुआ वो भी सनातन है, अव्यय है। और उस ज्ञान की परंपरा चलाने वाले आचार्य संप्रदाय भी अव्यय है, सनातन। तो देखो, परमात्मा सनातन है, परमात्मा का ज्ञान योग सनातन है, और ज्ञान योग की परंपरा चलाने वाले हमारा सनातन धर्म आज भी चल रहा है। इतने संत महापुरुष है जो कर्म योग, ज्ञान योग की परंपरा चलाते हैं। ये सनातन है, इसीलिए अव्यय कहा जाता। किंतु बात ऐसी है कि मनुष्य भोग लंपट होता है तो इंद्रियों का संयम तो होगा नहीं, मन का संयम नहीं होगा, वाणी का। आजकल तो वही हो रहा है, न इंद्रियों का संयम है, न वाणी का। मोबाइल, इंटरनेट, कुछ भी बोलो, बकवास। और विचार, मन का, बुद्धि का कोई विवेक संयम नहीं है। तो उसके कारण फिर ये योग जो है लुप्त होता है। शम, दम, संयम, नियम, विवेक, वैराग्य, दैवी गुण हो तो उसमें ये ज्ञान योग फलित होता है। जैसे सूखी जमीन है, पथराली जमीन है, रेताल जमीन है, तो उसमें कोई खेतीबाड़ी नहीं होती। इसलिए कर्मयोग, ज्ञान योग की खेती कहाँ होगी? जहाँ इंद्रियों का संयम है, मन का, वाणी का संयम है, विवेक है, वैराग्य है, दैवी गुण है, सत्य, अहिंसा, दया, तो वहां कर्म योग फलित होता है, ज्ञान योग फलित होता है। तो इस प्रकार यह सनातन ही है, लेकिन वो व्यवहार में तभी आता है
जब उसमें योग्यता दैवी गुण होते हैं, अर्जुन कह सकता है कि ये योग नष्ट हो गया तो होने दीजिए, आप उसे क्यों फिर से जागृत कर रहे हैं। तो वो योग की आवश्यकता है। भगवान कहते अर्जुन तुम परंतप हो, जो अपने शत्रुओं को तपाता है, जो अपने शत्रुओं को नष्ट करने वाला है, वह परंतप है। शत्रुओं को ताप देने वाला है, मार देने वाला है, उसे परंतप है। अर्जुन ने राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर ने किया तो पूरे विश्व में गया, बड़े बड़े राजा शत्रुओं को उसने काबू में करके धन ले आया प्रचुर मात्रा में। तो बाह्य शत्रुओं को काबू करने में तो समर्थ है, इसलिए अर्जुन को परंतप कहा। लेकिन उसके भीतर भी जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि है, आंतरिक शत्रु। मनुष्य के दो शत्रु है, बाह्य शत्रु और आंतरिक शत्रु। आंतरिक शत्रु सूक्ष्म है, छिपे हुए, जो राग द्वेष आपके अंदर बैठे हुए, दिखते नहीं है, समझ में भी नहीं आता कि अंदर से आक्रमण कर रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये आंतरिक शत्रु है। इसको जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने उसे भी जीता, क्योंकि अर्जुन जो है आंतरिक शत्रुओं को जीतने वाला, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष को उसने जीता है। एक बार अर्जुन के पास स्वर्ग लोक से एक अप्सरा आ गई, उर्वशी। खास इंद्र ने उसकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था अर्जुन के पास। अर्जुन के पास आ गई अप्सरा, इतनी सौंदर्यवती, सामने आकर खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती, तुम्हारे साथ क्रीड़ा करना चाहती। अब इतनी सौंदर्य स्वर्ग लोक की उर्वशी अप्सरी सामने आके खड़ी। तो अर्जुन ने उसे हाथ जोड़कर कहा कि इंद्र मेरे देवतुल्य पिता है, और आप इंद्र लोक की, हमारे इंद्र राजा देवतुल्य पिता की भोग्या पत्नी है, इसीलिए आप मेरी माँ के समान है। उर्वशी ने कहा कि अरे, ये सब बाप बेटा माँ बहन भाई बहन, ये सब मनुष्य लोक की व्यवस्था है। देवलोक में ऐसा कुछ नहीं है, स्वर्ग लोक देवलोक में ये सब नियम नहीं चलते। मनुष्य लोक के भाई बहन माँ बेटा पता पत्नी, वहां तो सब भोग ही भोग है देवलोक। कि ये कोई नियम मानने की जरूरत नहीं। अर्जुन ने कहा स्वर्ग लोक हो या देवलोक हो, मेरे लिए आप मेरी पूजनीय देवतुल्य माता ही है। इस प्रकार अर्जुन ने काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि शत्रु को काबू में किया था। इसीलिए उसमें राजर्षि की योग्यता है। बाहर के शत्रुओं को भी काबू में किया हुआ है, और उसके भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष है, उसे भी काबू में किया है। इसीलिए अर्जुन जो है ये आत्मज्ञान योग और कर्म योग का अधिकारी है। भगवान ने परंतप कहा ना, कि योग्यता वाला सामने आ जाए तो फिर ज्ञान योग कर्म योग की परंपरा शुरू हो जाए। तो भगवान प्रसन्न हो गए कि आज तो कोई मिल गया, चलो ये इसी के अर्जुन के माध्यम से सारे विश्व कल्याण के लिए ये ज्ञान योग कर्म योग भगवत गीता ज्ञान सांख्य योग पुनः कहा जाए।
तो योग्य अधिकारी मिलने से भगवान स्वयं ही आचार्य गुरु बन जाते, उपदेश करने लगते। और धर्मात्मा अर्जुन है, साधक है, अधिकारी है, तो भगवान उसे आवश्यक आत्मज्ञान और कर्म योग का रहस्य कह देते। अर्जुन में योग्यता है, इसीलिए तो भगवान ने कहा ना, क्योंकि ये जो कर्म योग है वो साधना है, साधन है, और ज्ञान योग है वो साध्य है, मोक्ष है। तो बिना साधना के साध्य नहीं हो सकता, इसीलिए कर्म योग भी कहना आवश्यक। तो इस तरह उसमें मनुष्य को बिना कर्म योग के ज्ञान योग सिद्ध नहीं हो सकता। यानी बिना स्कूल के मैथमेटिक्स किए कॉलेज का मैथमेटिक्स नहीं हो सकता। ऐसे ही कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग साधना के बाद ही ज्ञान योग, शब्द ज्ञान तो हो जाते, लेकिन ज्ञान योग जो है आत्मा की अनुभूति, वो तो जो कर्म योगी है, ध्यान योगी है, परिपक्व है, उसी में ज्ञान योग फलित होता है। बाकी शब्द ज्ञान तो दुनिया में आजकल इंटरनेट में सबको आत्मज्ञान, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, बोलने सुनने में कथाकार भी बोलते रहे, लेकिन उसकी अनुभूति होना, वो तो कर्म योग की परिपक्वता के बाद बुद्धि शुद्ध होती है, तब जाके वो अनुभूति हो। तो इस प्रकार यह सारा अर्जुन के माध्यम से भगवान ने ये कलियुग के लिए ये ज्ञान योग, कर्म योग पुनः जागृत किया। ये भगवान कहेंगे, तो हम इस पर कल विचार करेंगे आगे। तो आज तो सत्संग का दिन है, कोई प्रश्नोत्तरी है, जो भी है, तो इस विषय में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी साधक अभी, क्योंकि प्रवचन कल हम करेंगे तीसरे श्लोक पर इस अध्याय के, जिसमें अर्जुन जो है योग्य अधिकारी है, उसी के माध्यम से भगवान ने ये गीता ज्ञान के द्वारा सारे विश्व का कल्याण करने के लिए ये सांख्य योग और कर्म योग का उपदेश किया, जो संपूर्ण वेदों का सार है, जो साधना भी है और साध्य भी है। कर्म योग साधना है और ज्ञान योग साध्य है। इसी में मनुष्य जीवन की पूर्णता है, सार्थकता है। तो जिसे कोई प्रश्न हो, आप यहाँ पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण, बोलो। स्वामी जी, ये सांख्य योग और ज्ञान योग में क्या फर्क है? नहीं, एक ही है। सांख्य का मतलब ही आत्मज्ञान होता है, अच्छा। आत्मज्ञान को ही सांख्य योग कहते हैं। और कर्म योग जो है वो कर्म जो निष्काम भाव से करने की साधना है, और ज्ञान योग है वो साध्य है। तो सांख्य योग का मतलब ही होता है आत्मज्ञान। लेकिन ज्ञान योग भी वही है ना, आत्मज्ञान ही है ना? हाँ, आत्मज्ञान, ज्ञान योग शब्द भी यहाँ जो गीता में कहा गया वो आत्मज्ञान है। जहां भी ज्ञान योग आता है तो आत्मज्ञान ही है। और कर्म योग है तो वो कर्म योग में ये सब आ जाता है। ध्यान योग भी कर्म योग में आ जाता है, भक्ति योग भी कर्म योग में आ जाता है, क्योंकि उपासना है, मन की मानसिक कर्म है। कर्म योग जो आप स्वधर्म करते हैं वो शारीरिक कर्म है। तो शारीरिक कर्म जो है वो भी कर्म योग है, मानसिक कर्म है जो ध्यान योग, भक्ति योग, वो भी कर्म योग ही है। उपासना जो अंतकरण शुद्धि का साधन है। जब बुद्धि शुद्ध होती है, भगवतमय होती है, तो भगवत ज्ञान का अधिकार हो जाता है। अशुद्ध बुद्धि होती है जो भेद भ्रम में लगी रहती है, राग द्वेष में, तो उसमें ज्ञान नहीं होता। रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि में ज्ञान नहीं होता है। हाँ, शब्द ज्ञान हो जाता है, सबको होता है, लेकिन अनुभूति जन्य ज्ञान जो है वो सात्विक बुद्धि में ही होता है।
जो दैवी गुण संपन्न है, अर्जुन जैसे है, तो उसमें दैवी गुण है, उसके अंदर ये ज्ञान योग फलित होता है। तो फिर क्यों अलग अलग कहा? मतलब अध्याय 2 में सांख्य योग के बारे में कहा, फिर चौथे अध्याय में भी वही ज्ञान योग के नाम से किया है। ऐसा देखो, मुझे डाउट है, मतलब क्यों ऐसा? नहीं वैसे तो भगवान ने जो कहना था वो दूसरे अध्याय में ही कह दिया है, सांख्य योग और कर्म योग। फिर कर्म योग फिर से कहा तीसरे अध्याय में, क्योंकि वह रहस्यमय है ना। तो अर्जुन को ठीक से समझ में ना आए तो दोबारा उसे समझाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ अच्छा। ये जो सनातन योग है, अर्जुन को इसीलिए कह रहे हैं कि अर्जुन योग्य अधिकारी है, उसमें संयम है, नियम है, विवेक है, वैराग्य भी उसने बता दिया, उसे संसार में उपरामता भी देखी गई। तो योग्यता होने के कारण भगवान ने उससे ये योग कहा, क्योंकि योग्य अधिकारी मिलने पर तो भगवान नारायण स्वयं ही आचार्य बन जाते, उपदेश कर देते हैं। यहाँ भी हमारे संसार में भी जो आचार्य होते, योग्य अधिकारी मिले तो उपदेश करते। बाकी सबको क्या उपदेश करे? आत्मज्ञान, कर्मयोग। वो बनिया दुकान पे बैठा है, धंधा कर रहा है, लूट रहा है, उसे क्या कर्मयोग का उपदेश का मतलब है? वो तो धंधा करने बैठा। तो ऐसे जो जिसमें धर्मात्मा है, कोई यज्ञ दान तप है, योग्यता है, तो ऐसे योग्य अधिकारी को ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है, किसी न किसी आचार्य के माध्यम से भी मिल जाता है। तो उसके माध्यम से वो ज्ञान योग, कर्म योग जागृत किया जाता है। वो जो सुषुप्त पड़ा है ना उसके अंदर, तो उसे जागृत किया जाता है। तो ये उनका जो वो जागृत हो जाते हैं, तो फिर कर्म योग करने में और भी उनमें ये आएगी ना, निष्ठा पूर्वक करेंगे ना? हाँ, कर्म योग जागृत हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, तो वो अपना कर्म योग निष्ठा पूर्वक करेंगे। तो उसके द्वारा उसका अंतकरण शुद्ध होगा, तो ज्ञान योग के अधिकार प्राप्त हो जाएगा, और फिर ज्ञान योग से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो एक क्रम है ना। मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष है, साधन है, साधना है, ये कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये सब साधन साधना है। वो करने के बाद ही वह ज्ञान योग का अधिकारी अनुभव कर सकता है। शब्द ज्ञान तो किसी को भी हो जाता है, मूर्ख को भी हो जाता है, लेकिन जो पुस्तक ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन वास्तविक अनुभूति जिसे कहते हैं आत्मा की, वो तो जो कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्ति योग, साधना निष्काम की है उसी को होता है। बाकी सकाम कर्म करने वाले को भी ज्ञान योग तो हो जाता है, पुस्तक पढ़ ले तो ज्ञान हो जाता है, सुन लिया सच, अरे आत्मा मैं हूँ, सब आत्मा है, बोलने भी लगेगा। उससे थोड़ी बोलने सुनने से, शब्द ज्ञान से कोई आत्मानुभूति नहीं होती। योग्यता होगी तभी अनुभूति होगी ना। तो इस तरह तो, यहाँ तो योग्यता हम ज्ञान योग के माध्यम से जान लेते हैं, राइट? ज्ञान योग के माध्यम से आप अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। उसके पहले ज्ञान योग प्राप्त करने के लिए आपको कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, साधना आवश्यक। हाँ, वो साधना है, साधन है, साधना हो। साधना। और ज्ञान और योग साध्य साध्य। है, वो अच्छा। साध्य है, ज्ञान योग साध्य है। तो बिना साधना के साध्य कैसे आप प्राप्त कर सकते? जैसे आपको वहां से, मुंबई से ऋषिकेश आना है, तो फिर आप कैसे पहुंचोगे? साध्य का ऋषिकेश है, तो आपको साधन साधना, आप साधक है, तो साधक केवल सपना देख के सोचने से आप यहाँ आ जाएंगे ऋषिकेश? उसके लिए आपको साधन करना होगा, साधना करनी होगी।
तो साधन है, टिकट बुक कराना है, फ्लाइट करना है, एयरपोर्ट जाना है, चेक इन करना है, सब साधना करनी हो। तो इस तरह फिर आप यहाँ ऋषिकेश पहुंच सकते हो। साध्य, कोई भी दुनिया में किसी भी साध्य के लिए योग्य साधक होना आवश्यक है, साधन होना आवश्यक है, साधना होना आवश्यक। कोई भी साध्य वस्तु, मनुष्य मन, किसी को करोड़पति बनना है तो वो साधक है, अच्छी बात है, उसके लिए उसे योग्य साधन करना होगा, साधना करनी, सोचने से समझने से नहीं होगा। ऐसे ही साधक नहीं बन जाते, जो साधना और हाँ, साधना और साधन के माध्यम से वो साधक हो जाते हैं फिर। हाँ, तो साधक बनेंगे तो अपने साध्य की प्राप्त, साध्य की ओर आगे बढ़ते हैं, साध्य को प्राप्त करते हैं। तो साधन साधना ही नहीं है तो साधक कैसे होगा? तो जैसे हम जो जिसका, अभी सत्संग कर रहे हैं, तो हम्म, वो भी एक साधन है ना। हाँ साधन ही है, साधना है, साधन है। तो मार्गदर्शन करते हैं, तो वो ज्ञान हाँ। जो आप सुनते हो तो उसके माध्यम से, अब जब तक आप उसको अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करोगे तो कोरे शब्द रहेंगे। शब्द आप सुनोगे, बोलोगे भी, लेकिन जीवन में क्या आया? जब व्यवहार में, जीवन में चरितार्थ करोगे तब वो ज्ञान सिद्ध होता है ना। केवल शब्द से तो ज्ञान सिद्ध नहीं होता, सुनने से भी नहीं होता, बोलने से भी नहीं होता। जैसे आपने अखबार में पढ़ लिया कि पालक पनीर सूप, पालन पनीर का सूप, तो आप कहोगे पालक पनीर का सूप तो मैंने बढ़िया रेसिपी है, पढ़ लिया, फोटो भी प्लेट में देख लिया, बड़ा उसका रेसिपी सारा सिस्टम भी जान लिया। तो वो खाली पढ़ने, सुनने और फोटो देखने से आपको पालक पनीर की रेसिपी का स्वाद नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी। शब्द ज्ञान हो गया, चित्र ज्ञान हो गया, प्लेट में भी देख लिया आपने कि पालक पनीर कैसे, देखने से, शब्द से कुछ पालक पनीर का सूप का स्वाद नहीं प्राप्त हो। उसके लिए आपको रेसिपी के लिए साधना करनी है। जो आपके किचन में है सामान, बाकी जो नहीं है उसे शॉपिंग करके बाजार से लाना होगा, और उसमें जो कहा उस अनुसार फिर वो रेसिपी तैयार करनी हो। फिर सुगंध आने लगे, सुगंध आने से भी स्वाद नहीं आएगा, फिर प्लेट में लेना होगा, भगवान को भोग धराना होगा, फिर उसके अपने स्वाद लेना होगा। तो इस तरह साधन साधना तो हर विषय में है, परमार्थ में हो, संसार में भी पालक पनीर का सूप स्वाद लेना है तो वो भी साधन साधना करनी होगी, तब वो साध्य मिलेगा। सोचने से, बहुत सोचते हैं लोग, बहुत सोचते हैं, लेकिन सोचने से या फिर करने से भी कुछ नहीं होता। ये सब सोचना करना आज के इंटरनेट जमाने में, लेकिन देखो भाई आपका लक्ष्य क्या है, उस अनुसार आपको साधक हो तो साधन क्या है वो पहले विवेक करना होगा, योग्य साधन, और फिर योग्य साधना करनी होगी, तब आप कुछ साध्य प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो केवल साधक बने रहोगे। आज दुनिया में कई लोग हैं जो सपना देखते रहते हैं, उचित साधन जुटाना, उचित साधना करना, वो भी शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, तभी तो साध्य प्राप्त होगा। अपने मनमानी ढंग से कुछ नहीं होता। और ये इवन ये सामान्य रेसिपी है, पालक पनीर का सूप बनाना है, तो भी वो अपने आप मनमाने ढंग से नहीं होगा, कुछ भी डाल दिया, कुछ भी कर दिया, उसमें भी सिस्टम है, कैसे करना, पहले क्या करना, बाद में क्या करना, कब क्या छोंक लगाना, कब क्या, कितनी मात्रा में जीरा, कितनी मात्रा में घी, तेल, क्या क्या सब पूरा, तब वो रेसिपी तैयार होंगी। अपने मनमानी ढंग से कुछ भी करोगे तो क्या वो खिचड़ी बन जाएंगी, कभी सूप नहीं बनेगा। तो आजकल 90% लोग जीवन खिचड़ी जैसा है ना, कोई सिस्टमेटिक है ही नहीं।
कुछ भी करते रहते, ऐसे नहीं होता। प्रकृति का नियम है, कोई भी साधना करना है, साधन करना है साधक को, तब जाके उसका साध्य जो फल है, फल की कामना है, तो जब फल चाहते हो उसके लिए उचित साधन साधना करना आवश्यक। उसने किया इसलिए मैं भी कर लूंगा, ऐसा भी नहीं। आपने योग्यता हाँ होनी चाहिए, ना। आपके पास साधन होने चाहिए, आपकी साधना होनी चाहिए, तो आपको फल मिलेगा। तो हमारे तो लिए जो उचित साधन है वो हमें पहले जान लेना चाहिए। हाँ जी, उचित साधन जान लेना चाहिए, उसके अनुसार उचित साधना करने लगते। हाँ। ये दोनों का विवेक नहीं होगा तो आप हवा में ही रहेंगे ना। संसार में भी भौतिक सिद्धि भी नहीं प्राप्त होगी, आध्यात्मिक तो बात छोड़ो, हम्म। सांसारिक वस्तु में भी ये आवश्यक है। तो जैसे आपने कहा, जिस वो कर रहे तो मैं भी करूंगी, वो ऐसा कुछ नहीं हो नहीं सकता। होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप में ज्यादातर साधन। लोग ज्यादातर लोग जो अभी ये सब करते हैं ना, वो हाँ वो कर रही है, वो कर हाँ, रहेंगे तो वो मैं भी कर कर ले, लूंगी। मीडिया में देख लिया, कहीं वो हाँ। मोटिवेट स्पीकर ने कुछ बता दिया, अखबार में कुछ पढ़ लिया, तो करने लगते हैं। ऐसे कुछ थोड़ी होता है। नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। बिकॉज हमें मालूम, हमने भी कोशिश की कि ऐसे कर, बट उसमें वो सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होती है कि वो कह रहे तो हम कर रहे, तो नहीं वो नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं नहीं, ये होता सब है। भ्रम है, कल्पना है, भ्रांत। 90% तो ऐसे एक्सपेरिमेंटल जीवन ही जीते हैं ना। हम्म। उनको कहाँ पता है कि भाई हमें जो प्राप्त करना है उसके लिए हमारे पास उचित साधन है। साधन नहीं है तो पहले साधन जुटाओ, साधन जुटाने के बाद फिर साधना करो, तो फिर आप जो आपका फल चाहते हो, साध्य चाहते हो, तो मिलेगा। जी। खाली सोचने से, बोलने से, सुनने से, उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा कर लूंगी, उसने वैसा किया, ये फिल्म में इसने वो बताते हैं कि इसने देखो ये ऐसा किया, इसको ये हो गया। अरे उसने किया जो किया, लेकिन आपको अपने योग्यता देखनी होगी ना। वेदों में तो यहाँ तक स्पष्ट कहा है कि आपकी कोई भी कामना है, उस कामना को पूर्ण करने के लिए आपको जो साधन वेदों में बताए हैं, उस साधन को जुटाकर साधना करने से आप कोई भी फल प्राप्त कर सकते। लेकिन जो वेदों में साधन बताए, वो साधन पहले जुटाना होगा, उसके अनुसार साधना करनी होगी, तो आप कोई भी फल प्राप्त कर। जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, वर्षा यज्ञ है। हमारे यहाँ वर्षा भी करा सकते हैं यज्ञ में। हमारे यहाँ एक संत महात्मा थे ऋषिकेश में, तो वो एक गांव था, वहां 5 साल से वर्षा नहीं हो, तालाब सूख गया था। गांव वाले आए, महाराज आप कुछ, तो वर्षा का यज्ञ उन्होंने कराया, तो वर्षा हो गई मुसलधार। वो गए थे वहां यज्ञ में। आज भी गांव वाले आते हैं उनका आशीर्वाद लेने यहाँ आश्रम में। तो वो है, अब उसके मंत्र है, साधन है, साधना है, वो जुटानी होती है विधि विधान से, तो वो जो लक्ष्य है, फल है, वो प्राप्त होता है। अब यहाँ मोक्ष परमार्थ प्राप्त करने के लिए भी वही नियम लगता है कि साधन साधना जुटाकर ही आप आगे बढ़ सकते। साधन ठीक नहीं है तो आपकी साधना फेल जाएगी। साधन ठीक है और साधना ठीक से नहीं है तो भी आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। ये भी बहुत महत्व का है। मैं आपने साधन जुटा लिए लेकिन उसके अनुसार उचित, आपने मंत्र जुटा लेकिन मंत्र में गलती कर साधना में, तो यज्ञ नहीं सिद्ध होगा। तो साधन जुटाना ये भी महत्व का है, उसके अनुसार उचित साधना करना, तब हमें साध्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है ना। किसी भी फील्ड में ले लो, चाहे भौतिक जगत में आपको कोई सिद्धि प्राप्त,
चाहे अध्यात्म जगत में, चाहे दैवी जगत में कोई सिद्धि प्राप्त करनी है या पारमार्थिक ये मोक्ष प्राप्त चाहते हो, जो भी, उसके लिए उचित साधन क्या है, और उस साधन को जुटान कर फिर उस साधना करना, और साधना से अपने साध्य को प्राप्त किया जा सकता है कोई भी। यही तो मार खा जाते हैं ना 90%, 99% मैं कहूँ तो भी। क्या साधन है, क्या साधना है, उसमें तालमेल ही नहीं हो। साधक तो है, चाहता है कि मुझे ये करना है, प्राप्त करना है, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए साधन क्या करना चाहिए, साधना क्या आवश्यक है, वो तो नहीं ठीक से ध्यान देते, तो फिर लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। थोड़ा समझ में आ रहा है। आ गया। बहुत, या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। या क्योंकि यहाँ साधक तो बन जाते हैं, लेकिन साधन और साधना पर ध्यान नहीं देते। तो उचित साधन क्या है, हमारी योग्यता क्या है, अभी मेरा प्रारब्ध क्या है, ऐसे सपना देखने से तो कुछ होता नहीं ना। अपनी योग्यता को भी देखना पड़ेगा। तो आप साधक हो, साधना क्या करनी है, साध्य क्या है। यहाँ अर्जुन जो है वो योग्य धर्मात्मा है, वो भगवान उसको योग्य अधिकारी समझते हैं, तो उसे साधन और साधना बता रहे हैं, उसे करना होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। हाँ, कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, अभी समय है। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम, बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो आपने विवेक कराया कि जो साधक है हाँ उसे जी। अपना साध्य की क्लैरिटी होनी चाहिए, हाँ जी। साधन की क्लैरिटी होनी चाहिए, हाँ जी। और साधना की भी, ये हाँ सब जी। योग्यता का हाँ विवेक जी। पूरा होना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी, तभी तो होगा ना साध्य तो ये जो सिद्ध। योग्यता है उस पे विवेक कराइए, क्योंकि योग्यता का भी अलग अलग स्तर होता है ना। जैसे हाँ जी, योग शरीर सबकी। शरीर का स्तर, मन का स्तर, बुद्धि का स्तर, ये सब स्तर होगा ना। साधक का भी योग्यता का कैसे हम अ, अनुकर अ, अनु, मापन करें कि योग्यता क्या है, वेरी ऑब्जेक्टिवली उसको कैसे हम मापे। तो योग्यता का जरा एक विवेक कराइए कि कैसे, क्योंकि खाली आध्यात्मिक जगत में नहीं पर भौतिक जगत में, जैसे आपने कहा, वहां भी ये सब योग्यता का ही आकलन करना बहुत जरूरी है। ये तो साधक अपना साध्य कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो ये योग्यता जो है उस पर विवेक करना बहुत जरूरी, उस पर विवेक कराइए। देखो, योग्यता का मतलब आपको ये सीधा समझो, मैं बार बार जो कहता हूँ ना, प्रारब्ध, हम्म। अपना वर्तमान
देश काल परिस्थिति जन्म जीवन में जो आपका प्रारब्ध है वो प्रारब्ध ही आपकी योग्यता है। प्रारब्ध को समझो। ईश्वर ने आपको जहां जन्म दिया, आपके तन मन, आपका शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि कैसे काम कर, प्रारब्ध के अनुसार जो आपको तन मन धन जन है वो आपकी योग्यता है। प्रारब्ध ही आपकी योग्यता है, उसकी रेंज के बाहर आप नहीं जा सकते। जो आपको मिला है, आपके पास अवेलेबल है, जो नहीं है उसको तो मतलब ही नहीं है ना। जो आपके पास है, जो तन मन धन जन अभी वर्तमान में प्रारब्ध से ईश्वर ने आपको दिया है वो आपके हाथ में है, वो आपकी योग्यता है। उसी अनुसार तो आप कुछ कर पाओगे ना। तो जन्म से जो दिया है वो आपका है प्रारब्ध, वही आपकी योग्यता है। जैसे दृष्टांत ले लो कि एक विद्यार्थी है, उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, बुद्धिमान है, तेजस्वी है, उसका प्रारब्ध है, उसकी योग्यता है, पढ़ने में कुशल है, उसे 90% आता। वही क्लास में दूसरा विद्यार्थी है, क्षुद्र वंश में जन्मा, बुद्धि काम नहीं करती, पास हो जाता है जैसे तैसे, उसका प्रारब्ध है। प्रारब्ध के अनुसार ही उसे विवेक करना। जिसको 90% है उसका प्रारब्ध है, उस अनुसार वो साधन करेगा, साधना करेगा, साध्य की ओर आगे बढ़ेगा। इसको भी देखना होगा कि ये आपका प्रारब्ध है, उसकी योग्यता क्या है। वर्तमान में मुश्किल से 40% पास हो जाता है, तो उसे उस अनुसार अपना साधन साधना साध्य की ओर विचार करना है। उसने किया इसलिए मैं भी कर सकता हूं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सबका प्रारब्ध अलग अलग है, जन्मांतर के कर्म है। जन्म से जो ईश्वर ने निर्धारित किया तो उसकी योग्यता के अनुसार, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसे साधन साधना को करना होगा, तब वो आगे बढ़ेगा लक्ष्य की ओर। तो वो तो उसकी प्रकृति हुई ना स्वामी जी। प्रकृति उसका जन्मजात स्वभाव है, उसका प्रारब्ध है, उसका जो योग्यता है वही तो उसकी योग्यता है ना। उसमें क्या परिवर्तन कर सकता है, उसी के अनुसार वो कुछ कर सकता है। आप तो स्वामी जी ये है कि कौवा है वो काव काव ही करेगा, चकली चीची करेगी। वो पशु पक्षी का तो जीवन है, मनुष्य की बात अलग है ना। मनुष्य को हम पशु पक्षी के एग्जाम्पल में नहीं ले सकते। मनुष्य का जीवन उसके प्रारब्ध के अनुसार, जन्म से कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है, उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, उसका प्रारब्ध है। उस अनुसार उसे विवेक करना होगा। वो उसकी योग्यता के अनुसार वो उसे मिला है, ईश्वर ने दिया है, वही उसकी योग्यता है। उसी के अनुसार वो साधन जुटा सकता है, उसी के अनुसार वो साधना कर सकता है, उसी के अनुसार वो साध्य की ओर आगे बढ़ सकता है। इसमें कोई जंप नहीं होता। उसने किया इसलिए मैं भी कर लूंगा, ये सब आजकल जो मोटिवेशन स्पीकर, ये सब बकवास, कुछ तो नहीं होता। साधक की योग्यता जो है हम्म वही आधार बनेगा ना। हाँ, वो उसका प्रारब्ध ही उसका आधार बनेगा, मूल आधार। ईश्वर ने जो उसे प्रारब्ध से दिया है, वर्तमान में तन मन धन जन, वो भी उसका साधन ही तो है ना। उसी के आधार पर वो आगे बढ़ पाएगा ना। उसकी योग्यता है, जन्मजात योग्यता है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, जन्मजात योग्यता है उसकी। वो योग्यता के अनुसार ही वो अपना साधन जुटा सकता है, साथ
धन साध्य की ओर जो भी उसका साध्य है उस साध्य के अनुसार साधन और साधना उसे करनी होगी, चाहे भौतिक साध्य हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे दैवी साध्य हो, चाहे पारमार्थिक साध्य हो। इसलिए यहाँ देखो ना, भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे, मार्गदर्शन दे रहे, लेकिन अर्जुन को कहे भी रहे कि तुम्हारा अभी धर्म युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, तुम्हारी योग्यता है, ये तुम सकाम भाव से आए हो, अब तुम निष्काम भाव से युद्ध करो तो तुम्हारा लक्ष्य परमार्थ की ओर आगे बढ़ो। युद्ध के द्वारा युद्ध तुम्हारा कर्म योग साधना हो जाए, परमार्थ साधना हो, तुम्हारा स्वधर्म भी हो जाएगा, क्षत्रिय धर्म का पालन भी हो जाएगा और तुम परमार्थी बन जाओ, स्वार्थी नहीं। सकाम होगे तो स्वार्थी रहोगे, निष्काम हो गए, अपना युद्ध करोगे तो परमार्थी बन जाओ। तो दोनों चॉइस है। तो परमार्थ की ओर आगे बढ़ोगे तो साधन भगवान ने उसको बता दिया, साधना भी बता दी, तो साध्य की ओर आगे बढ़ेगा। और तो साधक है उसका भी, साधक की योग्यता का भी विवेक करा दिया, तो तुम योग्य हो। हाँ, योग्यता तो वही है ना, जो भी है वो अर्जुन क्षत्रिय, उसकी योग्यता है युद्ध करने की, युद्ध करेगा, धर्म युद्ध करेगा। वो सन्यासी बन के भिक्षा नहीं मांग सकता, या ब्राह्मण बन के वेद पाठ नहीं कर सकता। वो क्षत्रिय है, उसकी योग्यता है, उसी अनुसार उसका स्वधर्म है, उस स्वधर्म के अनुसार उसने साधन है, उसके पास वो साधना उसे करनी है, वो अपने साध्य की ओर आगे बढ़े। उसमें भी उसे चॉइस है, सकाम भाव से स्वार्थ भाव से करे कि निष्काम भाव से परमार्थ, तो दोनों योग्यता, स्वतंत्रता है। तो ये जो योग्यता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र, तो जन्म जात है स्वामी जी, बीच हाँ, तो जन्म जाति है ना जरूरत नहीं आती है उसका ना। जो है। हाँ, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता ना, ईश्वर ने बनाया है, उसी अनुसार उसे अपने साधन जुटाने होंगे, साधना करनी होगी। कि मेरी मूल प्रकृति क्या है, मेरा बीज क्या हाँ है, उस आधार पे ही हाँ योग्यता नहीं होगी। हाँ, उस आधार पे योग्यता निर्धारित होती है, और किस तो हो नहीं सकती। क्योंकि बड़ा गहन विषय है स्वामी जी योग्यता, हाँ, तो ये योग्यता आप यहाँ बहुत देखो कि कंफ्यूजन है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता है ना, हाँ। ईश्वर ने सबको अपने काम के लिए योग्यता के अनुसार जन्म दिया है। इसलिए तो चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, उसे अपनी योग्यता के अनुसार उसे कर्म का विभाग हो गया है। उसी अनुसार वो साधन कर सकता है, साधना कर सकता है, अपने साध्य की ओर आगे बढ़ सकता है, जो उसका वर्तमान में प्रारब्ध है। प्रारब्ध ही उसकी योग्यता बन गई ना, उस अनुसार ही वो करेगा, तब उसको योग्य लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा, नहीं तो भटक जाएगा। कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होगा, वो तो कुछ भी, वो तो कहीं का नहीं रहेगा। हाँ स्वामी जी, बड़ा गहन है बट क्लियर हुआ। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नमः गुरुदेव। हाँ, बोलो ना।
नीना बेटा। हाँ, मुझे आपसे वो दोबारा सुनना है। जो वर्तमान समय में हमें जो शरीर मिला है वो पूर्व जन्म के कर्मों से मिला है, हाँ और जी। वो शरीर में हम लोग स्थान निवास करते हैं। पर जब शरीर का यूज करते हैं तो इंद्रियां अपने राग द्वेष प्रकट करती है, अप्रिय प्रिय सब हो जाता है। तो उससे कैसे अंकुश में लेना, वो जरा आप फिर से समझाएंगे? देखो, आपका जन्म हुआ, आपका शरीर है, आपकी 10 इंद्रियां है, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, और आपका स्वधर्म है। स्वधर्म को करना शास्त्र के अनुसार, नहीं कि इंद्रिया कहे वैसे करना। बस वो शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म करना ही इंद्रियों का संयम। मनमानी करना ये इंद्रियों का भोग है, फिर इंद्रियों की गुलामी है मनमानी करना। शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म करना, यही तो संयम है, यही तो नियम है। वहां से आप निकल गए लक्ष्मण रेखा में, तो फिर आप मनमानी करने लगे तो इंद्रियों के गुलाम हो गए। तो यही तो उसका सीधा विषय है ना। कोई भी कार्य करते हो क्या धर्म शास्त्र के अनुसार नियम संयम से होता है, तभी तो धर्म नियम बताता है, संयम बताता है, मार्गदर्शन करता है। और कोई रास्ता नहीं। धर्म शास्त्र परंपरा आचार्य कुल परंपरा के अनुसार अपने मन बुद्धि को नियम संयम में रखकर संचालन करना। तभी इंद्रिया काबू में आ जाएगी धीरे हाँ धीरे। हाँ, सब काबू में आ जाए। नहीं ना, अहंकार के वश मनमानी करोगे तो कभी काबू में नहीं होगा। धन्यवाद ओ, गुरुदेव। ओ नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, जब आपने अभी एक्सप्लेन किया तो ये समझ में आया कि हम में जो जन्म मिला है वो भगवान ने अपनी पूरी आत्मा की क्या लेवल है स्पिरिचुअलिटी में वो सोच के और कर्मों के हिसाब से जन्म दिया है। और जो भगवान ने इस जन्म में हमें स्वधर्म दिया है वो अच्छी तरह से करना ही हमारा काम है। और ये नहीं निर्धारित करना है कि मैं अभी सन्यासी बनूंगी, मेरी लायकता है, मैं कर लूंगी। ऐसा तो होने वाला नहीं है ना स्वामी जी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्वधर्म करके ही आप आगे बढ़ सकते स्वधर्म अच्छी तरह से करो और हैं। हाँ, मतलब कि ईश्वर स्वधर्म में भी ईश्वर आपको समर्पित। चॉइस है, सकाम भाव हम्म से करो, निष्काम भाव हम्म से करो। हाँ हाँ स्वधर्म हाँ। शास्त्र के अनुसार स्वकाम भाव से करोगे तो आपको हम्म समृद्धि होगी, स्वर्ग लोग जाओगे। निष्काम हम्म भाव से करोगे तो परमार्थ में जाओ। मतलब ये मेरा बेटा है, इसके लिए मुझे करना है ऐसा नहीं है। भगवान हाँ ने मेरे यहाँ भेजा है तो भगवान के लिए मैं इसका देखभाल करूंगी, इस तरह की हाँ, सोच है। भगवान की सेवा है तो निष्काम हो गया, मेरा है मैं तो हर सकाम हो गया। फिर पितृलोक में जाओ बेटे के साथ, स्वर्ग लोक में जाओ। अच्छा। और फिर ये हाँ सकाम अपना निष्काम कर्म इतनी अच्छी तरह से करना है कि अभी फिर भगवान सोचेंगे कि हाँ इसमें थोड़ा उसका आ गया है लेवल, तो अगले जन्म में दूसरे स्थान पे डालेंगे, वहां से हम हाँ आगे जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, सकाम कर्म निष्काम कर्म तो आपको परमार्थ की ओर ही ले जाएगा। हम्म। जैसे बच्चा सोचता नहीं है कि अभी मेरा हो गया 1 साल, अभी मैं स्कूल जाऊंगा। नहीं, वो मम्मी के ऊपर निर्धारित, मतलब बच्चे की तरह हमें रहना चाहिए भगवान के साथ। हाँ भगवान तो वही निर्धारित तो है। करेंगे। हाँ हाँ वो हाँ। जो हमें दिए मार्गदर्शन करेंगे, करते रहेंगे, आप उसकी मर्यादा में रहो। शास्त्र धर्म भगवान ने जो कहा उस अनुसार स्वधर्म करो। हम्म। और ये भी आपने वो पालक पनीर का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। नहीं, पालक पनीर तो बनाना है लेकिन मेरे पास पालक नहीं, जाने तो कोतमीर भी पालक जैसा दिखता है, कोतमीर डाल के बना दूंगी। ऐसे ऐसे अपने नहीं होगा, मनमाने किया तो होगा ही नहीं कभी है, नहीं होगा, कभी नहीं कुछ होगा। और ही वो बनेगा, फिर बोलेंगे हाँ, मेरा वो तो कुछ होता घूमते। नहीं है। मैं साधना हाँ तो करती हूँ, होता हाँ नहीं हाँ है। हाँ, मीन्स बस। एवरी रूल परफेक्टली फॉलो करना है, हाँ अपना जी हाँ जी मनमानी हाँ जी। कुछ नहीं इसमें। तो रेसिपी मनमानी है तो नहीं। रेसिपी। हाँ अच्छा। बस बस, उसमें एक भी आपने भगवान। नमक थोड़ा 5 ग्राम में से 2 ग्राम डाल दिया तो भी वो हाँ रेसिपी खराब हो गई।
और इसमें लायकता ये है कि जो पालक पनीर बनाने जा रही है उसको थोड़ा तो गैस के सामने जाके कुछ पकाने का थोड़ा ये एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, नहीं सीधा जाके नहीं बना सकती है। नहीं नहीं नहीं, उसका तो हाँ। वही तो है ना, पूरा साधन साधना आवश्यक है। ऑलरेडी थोड़ा कुछ दाल चावल तो बना के एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, फिर तुम पालक हम्म पनीर बनाने को जाओ। हम्म। ऐसा ना स्वामी जी, हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी था, एकदम घरेलू एग्जाम्पल लेके आपने क्लियर कर दिया। हाँ, तो साधन साधना सब जगह है ना, कहीं भी ऐसे कोई सामान्य चीज थोड़ी है, ऐसे बातें हम्म। करने से या मनमानी करने से कुछ नहीं होता। हम सोचेंगे ये करेंगे और वो करेंगे सेम ही तो है, वो उसमें सब क्या है। सपना बेकार है, बकवास है, कुछ नहीं, वो टाइम पास है, लाइफ पास हो जाती है ऐसे ही। हम्म। और बोलते कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ कुछ नहीं होता, होता ऐसे ही नहीं है। टाइम हाँ। पूरा हो जाए, जीवन बर्बाद हो जाता है, और कुछ नहीं होता। हम्म। और स्वामी जी जैसे उषा ने पूछा है सांख्य योग और सांख्य योग और ज्ञान योग के बारे में, तो सांख्य एक्चुअली मतलब भगवत गीता के उपलक्ष्य में नहीं है, ऐसे ही वर्ड को लेंगे तो उसका मतलब क्या है, सांख्य यानी नॉलेज, ऐसा ही है। हाँ, सांख्य का मतलब ही नॉलेज है, ज्ञान है, हम्म। वो और उस आत्मज्ञान जिस। और आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान सेम है ना स्वामी जी? हाँ, तत्व ज्ञान आत्मज्ञान बात तो एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यानी इसीलिए वो। तत्व ज्ञान मतलब मैं भगवान का ही स्वरूप हूँ, ये, और ये दुनिया कुछ चीज है ही नहीं, ये जानना ही, जानना मतलब अनुभूति उसका हो जाना, खाली हाँ, बोलना नहीं। अच्छा हाँ। अनुभूति, शब्द हम्म। बोलना सोचना ये नहीं है ना अनुभूति। रेसिपी सोचना देखना फोटो देखना से रेसिपी का स्वाद नहीं होगा। नहीं रेसिपी का ना। जब आप प्लेट में हाँ। लोगे, चम्मच मुंह में डालोगे, वो हम्म। अनुभूति, वो अनुभूति, उसी को अनुभूति कहते हैं। हाँ हाँ। मतलब ऐसा पालक है कि पनीर की मैं, खाली बातें करने से या सोचने से या फोटो देखने से कुछ नहीं होगा। मतलब अभी मैं जानूंगी कि मैं आत्मा हूँ, यानी मैं भगवान का ही स्वरूप हूँ, और सामने हाँ जितने लोग हैं सब श्री कृष्ण ही है, सब भगवान का हाँ ही जी, हाँ स्वरूप। जी। ये सब हम्म। ज्ञान होने के बाद फिर कोई आके कुछ बोलेगा तो फिर हम उसको गुस्सा करते हैं, उससे घृणा करते हैं, मतलब ये अपने अंदर घुसा नहीं है कि वो भी कृष्ण है जो तुम्हें कुछ बोल रहा है। वो तो मतलब भगवत भाव आपका दृढ़ हो गया तो फिर ये सब तो ही, हो ही हाँ, नहीं सकता। क्रोध और गुस्सा और वो नहीं, वो नहीं अहंकार। हो सकता, वहां संभव नहीं है। हम्म। कामना वाले में ही क्रोध होगा, सबका मूल जो है कामना है, सकाम मनुष्य में ये सब होता हम्म। है। जो हम्म। भगवान को समझे उसमें ये कुछ काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आते ही हम्म। नहीं। वो चाहे तो कोई उस कुछ भी रेंज करे के उसको। बाहर है। भगवान हम्म। की रेंज में आ गए तो वहां ये काम क्रोध लोभ मोह की कोई संभावना ही नहीं है। देखने का दृष्टि ही अलग है कि मैं हाँ और जी। वो, और ऐसा सब कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, वो भगवत भाव है। बाप रे। जब हमें एक क्रोध में आता अनेक है, और अनेक हाँ। में एक दृष्टि करो, एक में अनेक और अनेक में एक, यही सांख्य योग है। अच्छा हाँ हाँ एक हाँ। में अनेक और अनेक में एक, वही हम्म। भगवत दृष्टि है। एक हाँ परमात्मा में स्वामी जी। सारा संसार और सारे संसार में एक परमात्मा, एक में जब अनेक और अनेक में एक। और जब योग्यता होगी तो ही ये सब अपना दिमाग में और बुद्धि में अच्छी तरह से उतरेगा। हाँ, वो अनुभूति में आ जाएगा। हम्म। ओम नमो नारायण स्वामी जी, बहुत ओम बहुत नमो धन्यवाद। ओम नमो। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम ओम नमो नमो नारायण, नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम सभी स्वामी को जी। ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो बहुत बहुत नारायण। से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये ओम दिव्य नमो सत्संग नारायण हम स्वामी यही जी। पूर्ण करते हैं। ओम सभी नमो साधकों को नारायण। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।